Very good morning, all of you. Your friend, your supporter, Anurag Arya here from उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। साथियों सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग सेशन ऑफ द माटा फोर्स द ड्रीम प्रोजेक्ट। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देते हैं, लेकिन फल मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम समय पर ही होगा। परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ब खुद सीख जाते हैं छूना ऊंचाइयां आसमानों की, आसमानों की। हार्टली वेलकम again in Metaforce Die Project training session powered by Tiger Team India। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आगामी नूतन वर्ष की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जबकि बड़े दिन से काफी धूमधाम से तैयारियां हो जाती हैं न्यू ईयर की। और अब तक जो भी हुआ आपकी लाइफ में, वो आज से, अभी से, तत्क्षण, तत्काल से भूल जाइएगा। और भविष्य में क्या होगा उसको याद मत कीजिएगा। वर्तमान में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है हम सभी मानव जीवन के, कि वर्तमान में हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। ये मैटर करता है, क्योंकि वर्तमान ही हमारा भविष्य होता है। हमारा आज हमारा कल बनाता है। मेरे दोस्त, वास्तविकता तो यह है कि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। ये वास्तविकता है, कटु सत्य है साथियों। तो हमारा आज हमारा कल बन जाता है। इस नूतन वर्ष में, आगामी नूतन वर्ष में आप तत्काल तत्क्षण प्रण करें कि आगामी 3 माह की मेरी ये योजना होगी। आगामी 3 माह में मैं 20 से 50 लाख रुपए का टारगेट लेता हूं, और ये कमिटमेंट किसी और से नहीं करना, खुद से करना मेरे दोस्त। क्योंकि अक्सर लोगों से किया हुआ कमिटमेंट झूठा हो जाता है, लेकिन खुद से किया हुआ कमिटमेंट कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन है कि हमारे अंदर जो योद्धा है, जो कुछ कर गुजरने का योद्धा हमारे अंदर है, हम उससे कमिटमेंट करते हैं, जिसके कारण समय रहते वो ऐसी उत्कंठा पैदा करता है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सदैव प्रेरित करता रहता है। कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं मेरे दोस्त, पर कल कामयाबी भी तो बड़ी होगी। बिना तकलीफों के आपने देखा कभी किसी को आगे बढ़ते हुए? बैकवर्ड में जाकर के देखें। और अभी हमारे बीच में कुलदीप जी का सेशन हुआ था लास्ट, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक इमेज हमारे बीच में प्रदर्शित किया। साथ में उसका मतलब भी हम लोगों को समझाया कि किस प्रकार एक व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति, जिसके पीछे असंख्य समस्याएं होती हैं, लेकिन वे सभी समस्याओं से लड़ करके अपने शिखर पर झंडा गाड़ते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है मेरे दोस्त, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो जीवन में कोई नहीं सिखा सकता। ये वास्तविकता है हर मानव के जीवन की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो ट्रेनिंग सेशन मेटाफोर्स द ड्रीम प्रोजेक्ट। और साथियों, जो 2 शब्द मैंने शुरुआत में बोला था कि माली पौधों में पानी प्रतिदिन देते हैं, लेकिन फल मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम समय पर ही होगा। इनसे तात्पर्य है
कि एनएफटी रॉयल्टी को लेकर के काफी हड़बड़ी हलचल है सभी में, तो हर काम समय पर ही होगा, धैर्य रखें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज के जबरदस्त ट्रेनर को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके बीच में से, लेकिन उससे पहले भाई आपसे जुड़ना जरूरी है यार, मेंटली और हार्टली, हैंड राइज के माध्यम से। क्या बात है, एक अलग फील होती है, एक नई आभा का उद्भव होता है जब हम सब लोग हैंड राइज के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्या बात है ग्रेट, amazing, super amazing. Thank you so much all of you for your heartily loving. Thank you so much. Okay, तो अब हम हमारे बीच में आज के प्लान प्रेजेंटेटर को यानी कि ट्रेनर को आमंत्रित करने जा रहे हैं, नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर आदर्श चौधरी सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। Thank you so much all of you. Mr. Adarsh Chaudhary sir, you are most good morning sir. Very good morning dear. Is it audible now? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर है। Okay sir, thank you so much sir. Thank you so much sir for inviting me. Okay, so great morning leaders, great morning my champions. So पूरी तरीके से तैयार हो जाएं कुछ बेहतर क्रिएट करने के लिए, कुछ बेहतर सीखने सिखाने के लिए। सो मेरे दोस्त, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, कुछ यूनिक टॉपिक पर हम बात करेंगे जो हमारे बिजनेस में चार चांद लगाने वाला है। लेकिन एक कॉपरेशन में चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा उसको साइड में रखें, और मैं ज्यादा देर नहीं हूँ, करीब करीब 30 to 40 मिनट्स में आपके साथ में हूँ, तो 30 से 40 मिनट फॉर योर लाइफ, फॉर योर सक्सेस, थोड़ा सा आप उसको निकालें। एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम, कहते हैं ना कि लोगों को ज्वाइन करना या लोगों को जोड़ना जरूरी नहीं है, लोगों को जोड़े रहना जरूरी है। और लोग आपके साथ में तभी जुड़े रहेंगे जब आप उनके अंदर एनर्जी फ्लो करोगे। तो अपने अपने नेटवर्क में स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर पोस्ट कर दें। एंड साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी है वहां पर एक बार शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट लोगों को तो पता चले ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिस टाइम पर लोग, है ना, हो सकता है सर्दी में रजाई में बैठ करके आराम कर रहे हो, या हो सकता है सो रहे हो, उस टाइम पर आपने कुछ बेहतर करना शुरू कर दिया। सो डू इट फास्ट एंड पेन डायरी लेकर के बैठना। और मैं चाहूंगा कि सेशन में चार चांद तब लगने वाला है जब मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों सिंक करेगी, राइट? तो हैंड रेस के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। आप अपनी एनर्जी बना के रखना, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे इंस्पायर करने वाली कि आज का सेशन कैसा होने वाला है। आप एनर्जी में रहोगे तो डेफिनेटली मेरी एनर्जी सातवें आसमान पे रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। मॉर्निंग अफर्मेशन के साथ में दिन की शुरुआत करेंगे। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम मोटिवेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रेडी टू फायर, रेडी टू रॉक। कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं, अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार हैं। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन है। जो भी करूंगा कमाल करूंगा, बेमिसाल करूंगा। और आज बहुत बड़े बड़े लीडर्स आज मेरे साथ में ज्वाइन हो रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लीडर्स आज मुझसे इन्फ्लुएंस होकर के मेरे नेटवर्क में ग्रो कर रहे हैं। और आज मेरे नेटवर्क का हर एक लीडर एज ए ट्रेनर, एज ए हर एक पर्सन एज ए लीडर बिहेव कर रहा है। और आज मेरी पर डे की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। आज मेरे पास में मेरा मनचाहा घर बन चाहिए, गाड़ी बन चाहिए, समृद्धि, सब कुछ मेरे पास में है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस वंडरफुल अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। मैं आपका बहुत 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 आभारी हूं। थैंक यू सो मच गॉड। सो मेरे दोस्त, पेन डायरी लेकर के बैठ जाना। हाउसफुल हो चुका है। जिनके पास भी अभी सीट्स नहीं मिल रही होगी, जिनको एक बार यूट्यूब का लिंक फॉरवर्ड कर देना ताकि वो लोग कनेक्ट हो सके। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और पूरी तरीके से हैंड रेस के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट रहना। आज के सेशन में कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे मेरे दोस्त, साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैंने बहुत साइकोलॉजी की स्टडी किया है और अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ कि कैसे लाइफ में और एक्सप्लोर करना। कुछ चीजें मैंने जो सीखा है, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, हम मार्केटिंग के बिजनेस में, हम रेफरल बिजनेस में है मेरे दोस्त, हमको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा
जरूरत है। कहते हैं ना कि अभी बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही थी, बैक टू बैक मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करते रहता हूँ और बहुत सारे फीडबैक्स लेते रहता हूँ कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो किस तरीके से चल रहा है, और नहीं चल रहा तो रीजन क्या है। सो मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारी प्रॉब्लम आई कि सर मेरा बिजनेस तो चल नहीं रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोशिश करने के बाद भी मेरा बिजनेस रनअप नहीं कर रहा। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर मैं बहुत स्मूथली वॉक कर रहा हूँ लेकिन मेरा बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। मेरे दोस्त, कुछ टाइम पहले मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था, उस ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जो अगर हम समझे, सीखे, जाने तो डेफिनेटली अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर सकते हैं। वो पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करीब करीब आज से मेरे दोस्त करीब 70-80 साल पहले उसका इनोवेशन किया गया। करीब 1955 में, 1950 में उसका इनोवेशन किया गया। अमेरिका के दो साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसका इनोवेट किया, जिनका नाम था जिसका नाम था जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंघम। ये दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जब देखा कि लोग सक्सेस की तरफ भाग तो रहे लेकिन मंजर सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, फिर डिफरेंट डिफरेंट करीब 3-4 हजार लोगों पर उन्होंने रिसर्च किया, उनके माइंडसेट को एनालाइज किया, उनकी पर्सनालिटी, उनके बिहेवियर को रीड किया और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम है जो हैरी विंडो। जो हैरी विंडो, किसी ने इसका नाम सुना है आज के पहले? अगर सुना होगा तो नाम हैंड रेज करना। जो हैरी विंडो, ईमानदारी से नाम हैंड। मैं आपको बताऊं कि 99.99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, और जिसने भी जो हैरी विंडो को फॉलो किया, दैट्स माय श्योरिटी, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला। आज जो हैरी विंडो से ही कुछ टॉपिक को मैं हिट करने वाला हूं, जिसको फॉलो करके हम अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेके जाने वाले। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और कुछ चीजें आपके सामने शेयर करता हूं। जस्ट 1 सेकेंड। यस, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार हैंड रेस के थ्रू आप मुझे रिप्लाई करना। प्रॉपर है सर। या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब जो हैरी विंडो, दो साइकोलॉजिस्ट, मैंने क्या बोला, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंघम, दो बहुत बड़े साइकोलॉजी, 1955 यानी 1955 में जब उन्होंने देखा अमेरिका के अंदर लोगों को और ज्यादा एजुकेट किया जा रहा है, लोगों को पुश किया जा रहा है, तो क्या ऐसा करे जिससे लोग बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू करें। उन्होंने लोगों को रियलाइज कराना शुरू किया कि अगर ये चीजें किया जाए तो डेफिनेटली बहुत बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त, वो लाइन आपने सुनी होगी कि दुनिया की सारी शक्तियां, दुनिया का सारा पोटेंशियल, सारी स्किल हमारे अंदर ही छिपी हुई है, लेकिन कई कई बार उन चीजों का हमको रियलाइजेशन नहीं होता, और जो चीजें हमारे पास में होती, सही एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से हम कभी मनचाही सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं। सो मेरे दोस्त, जो हैरी विंडो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो कि आज के बाद अगर आपने इसको फॉलो किया तो बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी ग्रोथ होने वाली है। मेरे दोस्त, यहाँ पर 4 विंडो होते हैं, 4 विंडो जो हमारी लाइफ में। अच्छा, ये यूज क्यों किया जाता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके सॉफ्टनेस के लिए, आपके स्किल के लिए, आपके बिहेवियर, एम्पैथी एंड आपके करेक्शन के लिए, आपके इनर ग्रुप के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एंड कम्युनिकेशन ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, दुनिया की जितनी भी है ना फील्ड है, जहां पर भी आप ग्रो करना चाहते हो, हर जगह पे ये फॉर्मूला बहुत ही शानदार तरीके से फिट होता है। हर किसी की लाइफ में आप अपने आप को एनालाइज करना। आज यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? करीब करीब हमारे साथ में 1200-1500 लोग हैं। आप सबको साइड पे करो, सिर्फ मैं और आप बात कर रहे हैं। 1-to-1 में काउंसलिंग करूंगा, 1-to-1 हम टॉक करेंगे, सिर्फ मैं और आप समझेंगे, बाकी लोगों का टेंशन आप छोड़ दो, बाकी लोग अपना अपना समझेंगे, हम और आप एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे लाइफ में मेरे को 4 विंडो होते हैं, 4 विंडो होते हैं हर इंसान की पर्सनालिटी में, हर इंसान की लाइफ में 4 विंडो होते हैं। उन सारी चारों चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। समझते हैं। पहले ओपन एरिया, फिर होता है ब्लाइंड एरिया, फिर होता है हिडन एरिया, फिर होता है ग्रेट अननोन। ओपन एरिया कौन सा होता है मेरे दोस्त? ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ऐसी स्किल, एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप भी जानते हो और आपके बारे में दूसरे भी जानते हैं। ऐसी चीज जो आपके बारे में आप भी जानते हो और लोग भी जानते हैं। ऐसी चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, है ना। अपनी पर्सनालिटी की बात मैं कर रहा हूं, आपकी लाइफ की बात कर रहा हूं। आपकी पर्सनालिटी के बारे में आप नहीं जानते हो लेकिन दूसरे आपको जानते हैं, राइट। और ऐसा विंडो, ऐसी चीजें, ऐसी स्किल जो आपके बारे में आप नहीं जानते हो लेकिन दूसरे जानते हैं, राइट।
मतलब आपके बारे में क्या होता है कि हम भी नहीं जानते, सॉरी, आप जानते हो, दूसरे भी जानते हैं, आप नहीं जानते और दूसरे भी नहीं जानते हैं। आप भी नहीं जानते हो और दूसरे भी नहीं जानते हैं। और हिडन एरिया में क्या होता है कि आप नहीं जानते हो लेकिन दूसरे जानते हैं, राइट। और एक ऐसा एरिया होता है फिर लास्ट वाला, जो आपके बारे में आप भी नहीं जानते हो और दूसरे भी नहीं जानते। मतलब 4 एरिया है, आपके बारे में आप भी जानते हो और दूसरे भी जानते हैं। लेकिन दूसरा एरिया ऐसा होता है कि आप नहीं जानते हो लेकिन दूसरे जानते हैं। और तीसरा एरिया वो होता है कि आप जानते हो लेकिन दूसरे आपके बारे में नहीं जानते हैं। और चौथा ऐसा एरिया होता है कि आप भी नहीं जानते हो और दूसरे भी नहीं जानते हैं। मेरे दोस्त, आज अपने आप से आप पूछो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी चीजें जो आप तो जानते हो और दूसरे भी जानते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे आपसे बहुत सारी चीजें जुड़ी, जैसे आपका कलर हो गया, आपकी हाइट होगी, आपकी पर्सनालिटी होगी, आपका प्रोफेशन हो गया। आप भी जानते हो, दूसरे भी जानते हैं। लेकिन नॉट नो टू सेल्फ, हम नहीं जानते। ब्लाइंड फेज में आओगे तो ये दूसरे जानते हैं मेरे बारे में, दूसरे लोग जानते हैं मेरे बारे में, लेकिन मैं खुद नहीं जानता हूं। ऐसी बहुत सारी कमियां हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वो गलत होता है। मेरे बारे में मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन लोगों को पता है। वो चीजें लोगों को दिखती हैं। और जो हिडन एरिया होता है उसमें हम भी नहीं जानते हैं, है ना, सॉरी, उसमें दूसरे जानते हैं लेकिन हम नहीं जान पाते उसमें। ओके। और जो चौथा एरिया होता है हम भी नहीं जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो इसको क्या करना है, इसको एक्सप्लोर करना है मेरे दोस्त। इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करते जाओगे, आप देखोगे आपकी पर्सनालिटी आपके बिजनेस में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और इसको और ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत है। हम जैसे जैसे हर एक एरिया को एक्सप्लोर करते जाएंगे और ज्यादा स्ट्रेच करते जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी और ज्यादा बेहतर होती जाएगी, और ज्यादा बेहतर होती जाएगी। आप जानो, आप दूसरे से पूछो कि क्या ऐसी चीज है मेरे अंदर जो तुमको पता है, जो मुझ में दिखती है। और मेरे दोस्त, जब आप एनालाइज करना शुरू करोगे, आप उनसे पूछना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो शायद जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। और ऐसी बहुत सारी हिडन टैलेंट्स आपके अंदर है जो आपको पता है, लेकिन आपने आज तक दुनिया के सामने उन चीजों को रखा ही नहीं। और चौथा जो फील्ड है उसमें मेरे दोस्त हमको भी नहीं पता है, दूसरों को भी पता नहीं है। अपने आप को उसको राइट डाउन करना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है। ऐसा क्या है जो और भी मैं बेहतर कर सकता हूं। और मेरे दोस्त, ये जो चौथा पॉइंट होता है, जो चौथा विंडो होता है, इसमें मैक्सिमम चीजें ऐड की जा सकती हैं इसमें, क्योंकि कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। आप लर्न करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसमें अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, राइट। सो मेरे दोस्त, ये जो हैरी विंडो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान अपने आप को आइसोलेट करके इसके बारे में जानना जरूर शुरू करे। एंड जब जब आप इसके बारे में जानना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप और आपकी पर्सनालिटी, आपका बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करने वाला है। क्या मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हुई? एक बार अगर क्लियर हुई तो एक बार हैंड रेज करके जरूर बताना। बातें क्लियर हो रही है? 4 विंडो, है ना, इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जब आप इसको देखोगे, जब जब आप इसको करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको, इसके बारे में जानो। और मेरे दोस्त, जब भी इस पर काम करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली, दैट्स माय गारंटी, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करने वाला है। जब मैंने जो हैरी विंडो को फॉलो किया तो मुझे ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स पता चले मेरे, जो सच में मुझे पता ही नहीं था। मैंने जब अपने मेंटोर से, अपने गुरु से जब इसके बारे में पूछना शुरू किया, उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें बताई। आदर्श, तो एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा ट्रेनर है, एक अच्छा नेटवर्कर बन सकता है, एक अच्छा एक्सप्लोरर बन सकता है, एक अच्छा, है ना, तेरे अंदर ये सारी चीजें टैलेंट है। मैंने उसको लिखा और उस पर और ज्यादा काम करने की कोशिश करी। एंड ऐसे बहुत सारी चीजें थी मेरे दोस्त जो मुझे पता था, औरों को नहीं पता था। मैंने लोगों के सामने रखना शुरू किया। स्टार्टिंग में लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि भैया तेरे अंदर ये भी चीजें हैं। जब मैंने बार बार उन पर काम करना शुरू किया, तब मेरी आइडेंटिटी उसके अकॉर्डिंग भी बनना शुरू हो गई। और ऐसी बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं जो मुझे भी नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता है। जब मैं कभी भी अपने आप को आइसोलेट करता हूं, जब कभी अकेला होता हूं, तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूं, इफ ही कैन सो डेफिनेटली आई कैन यार।
अगर दुनिया में कोई भी इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर वो ट्रेडिंग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? अगर वो 1 लाख रुपए दिन का बना सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? अगर उनकी लीडरशिप अच्छी है तो मेरी लीडरशिप अच्छी क्यों नहीं है? अगर उनकी कम्युनिकेशन बेहतर है तो मेरी भी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। मेरे दोस्त, अपने आप को जानना शुरू करो, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लाइन है स्वामी विवेकानंद जी की कि दुनिया की सारी शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान है। और मेरे दोस्त, टोनी रॉबिन्स जी बोलते एक चीज कि एक लीडर का काम कुछ नहीं होता है, एक लीडर का काम होता है जस्ट अनलॉक योर पोटेंशियल। जो आपके लीडर होते, जो आपके ट्रेनर होते, आपके अंदर कुछ नहीं डालते हैं, वो आपके पोटेंशियल, जो आपका हिडन पोटेंशियल होता है, उसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट आपका नाम अगर राम है, तो राम के अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, उसके अंदर लीडरशिप भी है, उसके अंदर टीम बिल्डिंग एबिलिटी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। जब उसका ट्रेनर, उसका मेंटोर उसको गाइड करेगा तो उन चीजों को अनलॉक करता है। धीरे 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 जैसे जैसे उस पर काम करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उन चीजों में वो ग्रो करना शुरू कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। इन चीजों को फॉलो करना शुरू करें। आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू एक्टिव योर टीम, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, या फिर अपनी टीम को कैसे एक्टिवेट रखें, आज उन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। ओके, तो जो हरी विंडो को आप इसको देखना, इसके बारे में हालांकि बहुत कम जगह पर आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आप फील कर पाओगे। और ये आपके लिए होमवर्क भी है, आप इसको करना। नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर मैं पूछूंगा कि जो हैरी विंडो को किसने फॉलो करना शुरू कर दिया। ओके, सो मेरे दोस्त, आज का जो टॉपिक है हाउ टू एक्टिव योर टीम, अपनी टीम को एक्टिवेट कैसे करना है। क्योंकि टीमें तो हमारे पास में बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन टीम एक्टिवेट नहीं है। सर, टीमें डेड हो चुकी हैं। सर, आज नेटवर्क तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन हमारे साथ में कोई नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम किसके साथ में आ रही है? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज कि सर टीमें बहुत बड़ी हो चुकी है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। सर, सारे लोग डेड हो रहे हैं, सारे लोग सो गए हैं, सर खत्म हो गए, कोई मोमेंटम नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम मेरे दोस्त, आज का जो टॉपिक है इन सारी चीजों को फॉलो करना शुरू करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, सो मेरे दोस्त, पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है, पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को राइट डाउन करते जाएं। और ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस है जिनको मैंने फॉलो करके इस जर्नी में मैंने सीखा है। ये कोई किताबी बातें नहीं है मेरे दोस्त, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जिसको मैंने फॉलो किया और आज मेरी टीम में कमाल का भयंकर मोमेंटम है। ओके, सो मेरे दोस्त, पहली चीज, जब भी आपके साथ में कोई इंसान आता है तो पहला काम होता है बिल्ड ए गुड रिलेशनशिप। उस इंसान के साथ में एक सही रिलेशन स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब हम किसी अननोन से मिलते हैं ना, चाहे वो बिजनेस में हो या किसी भी सोशल गैदरिंग हो या कहीं भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ना वो एक झिझक होती है, एक फाइन लाइन होती है, एक लाइन होती है जिसको हम ना क्रॉस नहीं करना चाहते, या फिर हमको डर होता कि यार पता नहीं वो ऐसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। तो उस इंसान के अंदर से उस डर को निकालना, उस फियर को निकालना है, और आपको एक सही रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है। क्योंकि मेरे दोस्त, यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, और बिजनेस लाइक ए बिजनेसमैन, हमेशा मैं बोलता हूं कि एक बिजनेसमैन की तरह से बिहेवियर करना शुरू करो, बिजनेस करना शुरू करो। और एक बिजनेसमैन का पहला रूल ये होता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना। अगर आपने रिलेशन बिल्ड करने पर फोकस किया तो डेफिनेटली बहुत कुछ आसान हो जाएगा, राइट? तो मेरे दोस्त, उनसे सही रिलेशन बिल्ड करो। और ये कब होगा? जब हम सही कम्युनिकेशन है ना रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे, उनके सामने रखना शुरू करेंगे, सही तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, क्रिएट फेथ, वैल्यू, बिलीव, ट्रस्ट बिटवीन यू टू योर बिजनेस पार्टनर। आपको क्या करना है? फेथ, बिलीव, ट्रस्ट, ये सारी चीजें अपने और अपने बिजनेस पार्टनर के बीच में क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे दोस्त, मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों को देखा है लेकिन उनके बिजनेस को बर्बाद होते देखा है। लेकिन क्या होता है? उनकी पहली चीज तो उनकी टीम के साथ में कम्युनिकेशन गैप है। अभी कल शाम को एक ऐसी पर्सनालिटी से मेरी बात हो रही जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और एक ऐसे नाम, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, ऐसे नाम एक ऐसे लीडर से के साथ में वो टीम में काम कर रहे हैं, जिन्होंने जब स्टार्टिंग के टाइम पर बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। लेकिन जब सही टाइम पर उनको सही सपोर्ट की जरूरत हो, आज उनका कॉल भी नहीं उठाते, वो उनको सही तरीके सपोर्ट भी नहीं करते, गाइड भी नहीं करते, और आज उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। उस बंदे ने कल मुझे कॉल किया, एक्चुअली ही इज माय फ्रेंड, लेकिन मैं पहले दूसरे सिस्टम में था, तो उन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि सर अब मैं सिस्टम को छोड़ करके बाबा बाय बाय टाटा करके जाने वाला हूं।
तो मैंने बोला ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप उनसे एक बार बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो कि सर आप मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे, है ना। तो उनको बहुत सारी चीजें बताई और उनका फिर से मैंने उनको एस्टैब्लिश किया, सारी चीजें बताई कि भैया जहां हो अपने अपलाइन के साथ में फिर से रिलेशन एस्टैब्लिश करना शुरू करो, और उनकी अपलाइन से बात करके भी सारी चीजें शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा मेरे, तो जब जब हमारी कम्युनिकेशन गैप होगी तब तब हमारी टीमें टूटना शुरू हो जाएंगी। तो कम्युनिकेशन गैप ना करें, क्योंकि किसी भी इंसान पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, ये मेरी बात ध्यान से याद रखना। किसी भी इंसान पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके पास में आज 2000 की टीम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2000 लोग आपके हैं, तो आप 200% गलत हो। कोई आपका नहीं है। जब तक आप उनको प्रॉफिट दे रहे हो, जब तक आप उनको गाइड कर रहे हो, जब तक उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तब तक वो इंसान आपके साथ में, नहीं तो वो किसी और का हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान से याद रखना, ओके। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके अंदर फेथ, बिलीव, है ना, ट्रस्ट ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन गैप कभी भी मत करे, रेगुलर अपने टीम के साथ में आप टच में रहें। अच्छा, हो सकता है आपकी 2000 की टीम हो, उनसे 1 बाय 1 कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सारी चीजें हैं उसके थ्रू आप बता सकते हो, ओके। चलते हैं अगले पॉइंट पर मेरे दोस्त, जो तीसरा पॉइंट है, फोकस ऑन योर ट्रेनिंग सिस्टम। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, ट्रेनिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। अभी मॉर्निंग में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी प्यारी सी लाइन आई कि शिक्षा दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। और मेरे दोस्त, इन चीजों को हमेशा याद रखना, ये आपका जो मार्केट है, जो हमारा सिस्टम है, ये हाई वोलेटाइल इंडस्ट्री है, जहां पर बहुत पैसे हैं, अनगिनत पैसे। आप जितना चाहो उतना मेरे दोस्त यहां से लूट सकते हो, जितना चाहो उतना कमा सकते हो। पैसे उड़ रहे हैं, बस आपको टेक्निक सीखने की जरूरत है। तो हमको क्या करना, फोकस ऑन योर ट्रेनिंग सिस्टम, अपने ट्रेनिंग सिस्टम पर काम करना है। आप अगर एक अपलाइन हो, तो मेरे दोस्त आपके डाउनलाइन में, आपके नेटवर्क में क्या एजुकेशन फ्लो हो रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, वो ज्वाइन तो कराते हैं, लेकिन कभी भी अपने नेटवर्क में एनर्जी या फिर शिक्षा या फिर एजुकेशन को फ्लो करने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरे तो जोड़ना जरूरी नहीं है, जोड़े रहना जरूरी है। जोड़ना जरूरी नहीं है, जोड़े रहना जरूरी है। टीम बनाना जरूरी नहीं है, बनाए रखना जरूरी है। जस्ट टेक माय वर्ड्स। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? क्या मेरी बातें क्लियर हो? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज। बातें समझ में आ रही हैं? तो अपने ट्रेनिंग सिस्टम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मेरे दोस्त, इंसान कभी भी अपनी वैल्यू से ज्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता यार, कभी नहीं कमा सकता है। उसकी वैल्यूज, अपनी वैल्यूज बढ़ाना शुरू करो। एज ए ट्रेनर आप क्या क्या उसको बताते हो, आपको कम से कम ये चीजें शो करना है कि भाई मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे मेंटोर को इतनी सारी चीजें पता है, अगर किसी भी फील्ड में या फिर इस बिजनेस के किसी भी एस्पेक्ट में अगर मैं फंस गया, वो मुझे वहां से बाउंस बैक कराने के लिए तैयार, वो मुझे वहां से निकालने के लिए तैयार है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एंड चौथा पॉइंट है मेरे दोस्त, FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जब भी आप किसी के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या कराते हैं किसी को, तो मेरे दोस्त उनका FIM करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, FIM में होता क्या है? FIM में मेरे दोस्त इस सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप उनको डिलीवर करते हो, यानी प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान और स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट्स क्या है हमारे डिजिटल, प्रोफाइल्स क्या है A to Z अबाउट मिस्टर लॉडो से लेकर के NFT जो लॉन्चिंग हमारे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट वहां तक उनकी पूरी पूरी प्रोफाइल्स बताना शुरू करो। प्लान क्या है मेरे दोस्त, हमारे जो भी फंडामेंटल्स हमारे क्लासिक के बारे में बताना शुरू करो, कैसे कैसे ये वर्क्स करते हैं। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिजिकल नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स डिजिटल हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है और डिजिटल प्रोडक्ट्स फिजिकल से बेस्ट क्यों हैं, एक एक चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे दोस्त कहते हैं ना कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कब आता है, कॉन्फिडेंस कब आता है? अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया भी था कि हमारे अंदर डर का रीजन क्या होता है। जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मैंने बताया था डर के रीजन क्या है। मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी फील्ड में हो या इस बिजनेस में अगर आपके अंदर डर है ना, तो डर के 2 रीजन होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि डर के 2 रीजन होता है। पहला होता है लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर नॉलेज की कमी है, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। प्रैक्टिस की कमी, अरे भैया भूल जाओ,
नहीं आने वाला है। तो मेरे दोस्त अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ाना तो प्रैक्टिस भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेरे दोस्त हमको अभ्यास परिपूर्ण बनाता है, तो हमको अभ्यास करने की जरूरत है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरी बातें आप लोगों तक जा रही है? मेरे दोस्त बातें बहुत सरल हैं, इनके असर बहुत गहरे हैं। मैं इन चीजों को अभी भी फॉलो करता हूं, और अगले 10 साल 20 साल 50 साल जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, इन चीजों को फॉलो करते और कराते रहूंगा। ओके, कम ऑन, और एनर्जी में रहें। इतनी एनर्जी से काम नहीं चलेगा। एक्साइटमेंट माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, राइट? लो एनर्जी नो रिजल्ट, हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, डोंट फॉरगेट इट। एनर्जी हाई रहेगी तो रिजल्ट्स हाई होंगे। ओके, सो FIM इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ मेरे दोस्त, जब कोई बिगनर हमारे साथ में आता है तो उसका अगला पॉइंट क्या करना है? हमारी उनको ड्रीम बिल्डिंग करानी है मेरे दोस्त, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रीम बिल्डिंग, ड्रीम बिल्डिंग, ड्रीम बिल्डिंग। मेरे दोस्त इस बिजनेस में अगर कोई इंसान आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? बस इतना ही समझ लेना कि उसकी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। ये तो फैक्ट है। आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, करीब 1200-1500 लोग हमारे साथ में है मेरे दोस्त, सॉरी फॉर दैट, मेरे वर्ड्स पे मत जाना, लेकिन बातों का मतलब समझना। अगर हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होती ना, बहुत कुछ अच्छा होता, सब कुछ मिल गया होता, तो हम मेटाफोर्स में नहीं होते। ये तो फैक्ट है। हमारे पास में कुछ चीज की तो कमी है, चाहे वो धन हो, मन हो, सुकून हो, समृद्धि हो, कुछ भी हो, वेल्थ हो, रिकॉग्निशन हो, कुछ भी हो, या लैविश लाइफ हो, या फिर फ्यूचर प्लानिंग हो, किसी ना किसी चीज की कमी है। इसी वजह से वी आर हियर, am I right? इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। और जब यहाँ पर कोई इंसान आपके साथ में आता है तो ड्रीम बिल्ड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे बताओ ना कि आज हम 5:30 बजे 6 बजे जग कर ट्रेनिंग करना, सीखना, सिखाना शुरू करते हैं, हमको कौन ड्राइव करता है? हमको हमारे ड्रीम ड्राइव करते हैं। मैं, है ना, मुझे मेरे अपलाइन के कॉल की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे क्रॉस लाइन डाउनलाइन के क्रॉस की जरूरत नहीं पड़ती है। आदर्श उठ, तेरा फ्यूचर ये है, तुझे करना है। नहीं, आदर्श के अंदर वो फीलिंग है कि आदर्श को क्या करना है, और आप सबके अंदर वो फील होना चाहिए कि आपको क्यों करना है। और वो फील कौन ट्रांसफर करेगा? योर ड्रीम। मेरे दोस्त, जिनके पास में ड्रीम नहीं है ना, वो डेड है ना? जिनके पास में ड्रीम नहीं है वो डेड है। विदाउट ड्रीम यू आर डेड। आपके पास में सपने नहीं तो आप खत्म हो गए। आपके सपने ही आपको बांधे रहते हैं, आपके सपने ही आपको पुश करेंगे, आपके सपने ही आपको किक आउट करेंगे। अबे चल, तुझे और मेहनत करने की जरूरत है। सो कितने लोगों के पास में उनके सपने हैं जो उनको बार बार इंस्पायर करता है कि तुझे और मेहनत करने की जरूरत। जस्ट गिव मी अ हैंड रेज अप, कम ऑन। हाई एनर्जी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। एनर्जी, 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 वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग, क्या बात है यार, वेरी गुड। कितने लोगों के पास में उनके सपने हैं? अगर नहीं है ना तो बनाना शुरू। सपनों का एक फंडा है मेरे दोस्त, ड्रीम बिल्डिंग का एक फंडा है, जिसमें आपको बचपन से ही सिखाया गया है। थोड़ा सा मैं उस पर फोकस कर दे रहा हूं, बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। मेरे दोस्त, जब भी आप ड्रीम बिल्डिंग कराना शुरू करो तो एक चीज हमेशा याद रखना, ड्रीम बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, आपको सबको पता भी है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मेरे दोस्त, शॉर्ट टर्म गोल क्या है हमारा, मिड टर्म क्या है, और लॉन्ग टर्म क्या है, ये सारी चीजें आपको पता भी होगी। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि जो चीजें आपको पता है मैं उसको रिपीट करके आपका टाइम और अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीजें आपको पता ही कि स्टार्टिंग के मुझे 1 महीने में क्या चाहिए, स्टार्टिंग के 6 महीने में क्या चाहिए, और स्टार्टिंग के आने वाले 1 साल में क्या चाहिए। ये सारी चीजें आप उसको आइडेंटिफाई कराएं, उसके डायरी पर लिखाना, बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त वही चीज उसको इंस्पायर करेगी। और मैं आपको बताऊं कि जिनके पास में सपने नहीं होते ना, उनको इस बिजनेस को छोड़ के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप इस बिजनेस में बने हो, टिके हो और टिके रहोगे, तो आप अपने साथ में ड्रीम रखना शुरू कर दे। ड्रीम को ग्रैब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म अपना ड्रीम बना लें और बनवा दे उनका। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये सारी चीजें आपको पता है। ओके, क्लियर हिज विजन, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, 5वां पॉइंट है क्लियर हिज विजन। उसका विजन क्लियर बहुत ज्यादा करना जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त इस बिजनेस में सब तो पैसा कमा रहे हैं, सब तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसका विजन क्या है और इस सिस्टम का विजन क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अभी मेरे कुछ लोगों से बात हो रही थी, मेरे दोस्त मैं रेगुलर बेसिस पर ना बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल को फील करते रहता हूं, उनसे बात करते रहता हूं, एक्चुअली क्या क्या चल रहा है, और हर एक दिमाग को ना पढ़ते रहता हूं कि उनके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही है। हर एक साइकोलॉजी को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिफरेंट डिफरेंट इंसान का ब्रेन, उसका दिमाग, उसका फोकस कहाँ पे जा रहा है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला सर कि अच्छा ये बिजनेस सच में काम करेगा क्या? तो मुझे समझ में आ गया कि इसका विजन अभी क्लियर नहीं है और सच में इस बिजनेस का पोटेंशियल नहीं पता है। और मैंने बताया कि यार आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन में बता दूं, अभी जो आपको एसएफसी फ्री में बटी है ना, एसएफसी जो फ्री में बटी है, उस एसएफसी को यूज करके आप करोड़ों कमा सकते हो। और इससे ज्यादा क्या ही बताओ, एनएफटी तो मेरे दोस्त वो दुनिया है ना कि जहां पर पैसे की कमी नहीं होगी। और एक मोटा मोटा एक लाइन में अगर कंक्लूजन बताऊं, मेटाफोर्स में अगर आपने 6 महीने से लेकर के 1 साल विद द फोकस आपने अगर काम किया, हर फील्ड में जाकर के काम किया, तो मेरे दोस्त दैट्स माय श्योरिटी कि पैसे कमाने के लिए एटलीस्ट और कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए मेटाफोर्स के अलावा और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये किसको किसको फील होता है, जस्ट गिव मी हैंड रेज कि किसको किसको ऐसा लगता है कि अगर हमने सही तरीके से अगर मेटाफोर्स में 6 महीने से लेकर के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल काम किया, तो पैसे कमाने के लिए मुझे और कोई धंधा बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोगों को ऐसा फील होता है? जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का विश्वास है। क्या बात है, अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं। गेट अप, जग जाओ जग जाओ जग जाओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो मेरे दोस्त विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ मेरे दोस्त नीड टू ड्रीम शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में नीड के लिए मत आओ। हो सकता है आपकी शुरुआत नीड के लिए हुई हो, लेकिन वर्क फॉर ड्रीम। नीड क्या होती है पता है सर? मेरी ईएमआई जा रही है ना 10,000 की, और मैं सोच रहा हूँ ना मेटाफोर से 10,000 रुपए आ जाते सर तो बढ़िया रहता ना। सो मेरे दोस्त इस तरीके से नहीं, अगर सर क्या हो रहा ना कि पॉकेट खर्चे नहीं चल रहे, हर महीने ना 10,000 5,000 दूसरे से लेना पड़ता, अगर 5-10 हजार रुपए आ जाते ना तो काम चल जाता। सो मेरे दोस्त हो सकता है आपकी शुरुआत ना नीड के लिए हुई हो, लेकिन जल्दी से जल्दी अपने को ड्रीम के लिए शिफ्ट करने की जरूरत है। क्योंकि नीड के लिए काम करोगे ना तो आप सैक्रिफाइस करके अपने आप को कन्विंस करके करा करके भी आप रह लोगे, लेकिन जब ड्रीम के लिए काम करोगे और उस ड्रीम से अगर इमोशन कनेक्टेड होंगे तो आप नहीं रह पाओगे, आपको काम करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ में कोई ऐसा पर्सन आता है जिन्होंने बोला सर मैंने एमवी स्टार्ट कर लिया, होते ना, अरे सर मैं तो फ्री बैठा था एमवी स्टार्ट कर लिया, उस इंसान का जब आप काउंसलिंग करो ना तो उनका नीड और ड्रीम दोनों जगाना शुरू करो। जनरेट हिज नीड एंड ड्रीम। अगर वो चाहते हो डेड ना हो, वो लॉन्ग लास्टिंग काम करता रहे, वो बहुत बड़ा पैसा कमाए, तो उसका नीड एंड ड्रीम उसको जगाना जरूरी है, राइट। पहले नीड से शुरू करो फिर ड्रीम पे शिफ्ट करो। ओके, चलो अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, 7वां पॉइंट है कि मेरे दोस्त इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इंडस्ट्री, दिस बिजनेस, दिस अपॉर्चुनिटी। इस बिजनेस के बारे में राइट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। पहली चीज तो इट्स नॉट एनी कंपनी, इट्स नॉट एनी जोड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं, ये है ना। तो ये ऐसा कोई जुड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं है, इट्स नॉट एनी कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है। क्या है? इट्स अ प्रॉपर सिस्टम। ये यहां पर उनको बताना जरूरी है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको सही तरीके से एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, बिलीव किसके ऊपर? इस सिस्टम के ऊपर, अपने ऊपर और अपने अपलाइन के ऊपर। पहला बिलीव अपने आप के ऊपर, अपने आप के ऊपर कि इफ ही कैन सो डेफिनेटली आई कैन। अगर इतने लोग कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकता हूं, है ना। पहला बिलीव ये हो सकता है कि मैं भी कर सकता हूं और 100% करूंगा। दूसरी चीज है बिलीव ऑन योर अपलाइन, जिन्होंने आपको इस सिस्टम में साइन अप कराया है उनके ऊपर बिलीव करना जरूरी है। अभी मेरे दोस्त मैं जब अपने करियर की शुरुआत किया था, मैंने बहुत टाइम पहले ट्रेनिंग अटेंड किया था एक इंटरनेशनल ट्रेनर से। उन्होंने बोला था कि देयर इज 2 गोल्डन स्टेटमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहला स्टेटमेंट ये है, योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट एंड हैव यू फील की योर अपलाइन इज रॉन्ग, जस्ट गो फॉर स्टेटमेंट नंबर 1। कि मतलब ये है कि दुनिया में, मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में 2 गोल्डन स्टेटमेंट हैं
कि पहला, आपका अपलाइन हमेशा राइट है, अगर वो सही अपलाइन है तो की बात कर रहा हूं, आपका अपलाइन हमेशा राइट है। कभी ऐसा आपको लगे कि आपका अपलाइन गलत है तो जस्ट गो फॉर स्टेटमेंट नंबर 1, फिर से याद करो, योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। लेकिन मैं उन अपलाइन की बात कर रहा हूं जो ग्रीडी नहीं है, जो सिर्फ अपना नहीं देखते हैं, जो हमारा सबका ग्रोथ कराना चाहते, उन अपलाइन की बात हो रही है ना। क्योंकि कुछ ग्रीडी, चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना है कि अपलाइन हमेशा राइट होता, तो उन पर बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड तीसरा बिलीव मेरे दोस्त इस सिस्टम के ऊपर, इट वर्क्स, ये काम करता है भाई। अगर इतने लोगों के लिए काम किया, अगर 5-5 6-6 महीने के अंदर 50 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लोगों ने कमा लिया, तो मैं भी तो कर सकता हूं। हो सकता है उनकी शुरुआत बहुत बड़ी रही हो, उनके पास में बहुत नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा हो, बहुत बड़ी टीमें रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन मेरा भी आएगा, है ना। और वो लाइन है ना, अपना टाइम आएगा, और उस टाइम आने के लिए बैठो मत, उस टाइम को लाने के लिए काम करना शुरू कर दो। जो नॉलेज है उसका एग्जीक्यूशन करना शुरू करो, अपने आप को एक्शन में डालना शुरू कर दो। क्या मेरी बातें आपके दिल तक दिमाग तक हिट कर रही हैं क्या? जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, बातें समझ में आ रही हैं? कम ऑन, यस दैट्स ग्रेट, व्हाट एनर्जी, व्हाट ए स्पीड, वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मेरे दोस्त बिलीव, एंड अगला पॉइंट है, 9वां पॉइंट है मेरे दोस्त, स्किल स्किल स्किल, है ना, जो हर प्रॉब्लम को करती है किल। सो डेवलप योर स्किल मेरे दोस्त, स्किल को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। ये हाई वोलेटाइल दुनिया है, यहां पर पैसा वही बनाएगा जो अपने आप को औरों से बेहतर बनाएगा, अपने आप को डेवलप करेगा, अपनी स्किल को डेवलप करेगा। इस बिजनेस के रिक्वायर्ड स्किल क्या क्या है, चलो बताता हूं जी। पहला तो लिस्ट बिल्डिंग, दैट्स माय फेवरेट। मैं अपनी हर ट्रेनिंग में इस टॉपिक को जरूर टच करता हूं, क्योंकि यहीं से आपकी दुनिया शुरू होती है, यहीं से आपका सक्सेस शुरू होता है। लिस्ट बिल्डिंग मैं आपका हैंड डाउन करता हूं, वही लोग मुझे हैंड रेज करके बताएंगे किसके पास में उनकी 300 लोगों की हेल्दी लिस्ट बन चुकी है। जस्ट गिव मी हैंड रेज, कम ऑन। कितने लोगों के पास में उनको 300 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट रेडी हो चुकी है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डू इट फास्ट। ओके 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 ओके, यस, फास्ट फास्ट फास्ट। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी लिस्ट रेडी हो चुकी है? बहुत कम लोग हैं मेरे दोस्त, इससे काम नहीं चलेगा। अभी जितने रिमेनिंग पीपल है ना, जितने भी अभी हैं, अपनी लिस्ट बनाना शुरू कर दो। आज से 1 साल बाद में मैं ट्रेनिंग दूंगा, फिर भी यही चीज मैं बोलूंगा कि लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं डेली बेसिस पे रोज लिस्ट बनाता हूं मेरे भाई, रोज लिस्ट बनाता हूं। बेशक हमने अच्छा पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमने लिस्ट बनाना शुरू किया है मेरे दोस्त। आज उसी लिस्ट को बना बना करके, आज मेरे दोस्त महीने का 26 तारीख है ना, 25 दिन के अंदर 11 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं, वो लिस्ट बना बना के बना बना के बना बना के। अगर मैं 25 दिन के अंदर 11 लाख रुपए कमा सकता हूं, आप लिस्ट बना करके मेरे दोस्त 25 दिन के अंदर 20 लाख रुपए भी कमा सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। ये करना शुरू करें आप, जल्दी से जल्दी एंड सीरियसली इसको लेना शुरू करें। ओके, लिस्ट बिल्डिंग के बाद में अगला जो पॉइंट होगा मेरे दोस्त, आप उनको और सिखाओ जो आपके साथ में नए पर्सन आते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? टीम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, या टीम को कैसे एक्टिवेट करना है, ये सारी टॉपिक पे बात करें। सो लिस्ट बन गई, प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉलिंग सिखाना शुरू करो, प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉलिंग सिखाना शुरू करो। अगर आपको कॉलिंग नहीं आती है, सीखो और सिखाना शुरू करो, राइट, बैक टू बैक काम करना शुरू करो। और अगर कॉलिंग नहीं आती है, मैं एक बुक रिकमेंड कर देता हूं, गैरी हॉय की एक बुक है, द कॉल पावर, है ना। कॉल पावर एक बुक है गैरी हॉय की, 125-30 रुपए की या 150 रुपए की वो बुक आती है, आप उसको लो, बार बार सुनो। और मेरे दोस्त, क्या हमारे अंदर डर होता है उसके बारे में उन्होंने बात किया है। तो टाइम कम है, मैं उस पर ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। और मैं बताऊं, ये कोई स्पॉन्सर मैं टॉक नहीं कर रहा हूं, आप जाकर के कहीं से भी बाई कर लेना अगर लगेगा तो। सो कॉलिंग करना 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 कराना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनविटेशन उसी का पार्ट है। स्टेटस कॉल, कितने लोगों को पता है स्टेटस कॉल? शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, या फिर उससे अनभिज्ञ होंगे। तो स्टेटस कॉल मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं फॉर्मूला FORM, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन। ये होती है स्टेटस कॉल, उस इंसान के स्टेटस के बारे में जानना। ये सारी चीजें उसको सिखाओ कि कितनी चालाकी से वो इंसान के बातों को, है ना, सुन करके अपना पॉइंट रखता है।
स्टेटस कॉल, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग दूंगा जब मैं बात करूंगा हाउ टू अप्रोच द पीपल एंड कैसे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना, उस टॉपिक में मैं आपको बात करूंगा। तो स्टेटस कॉल सिखाना जरूरी है। उसके साथ साथ मेरे दोस्त एसटीपी शो द प्लान, और शो द प्लान हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं, हमारे अनुराग, रिस्पेक्टेड अनुराग आर्या सर करते हैं, एंड उसके साथ उनके साथ में बहुत सारे लीडर्स भी काम करते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब भी हमारी एसटीपी होती है, शो द प्लान, यानी शाम की 7:55 की मीटिंग होती है, आप नहीं कर रहे हो, आपके लिए सब कुछ बना बना सिस्टम है, लेकिन एडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस बिजनेस में, उस मीटिंग में। तो 40 मिनट 50 मिनट में आपको क्या कुछ मिलने वाला है उसके बारे में एडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। अगर इस बिजनेस में आपको एडिफिकेशन नहीं आता है ना, तो आपके सामने सब कुछ बना बनाया फिर रख दिया जाए, सब कुछ बेकार है। एडिफिकेशन मतलब क्या? सही तारीफें करना about your upline, about this system, about your environment, about your कल्चर, इस बिजनेस का कल्चर क्या, उसके बारे में एडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज से आप लोग रेडी हो क्या इन सारी चीजों को करने के लिए? ओके, कम ऑन, वेरी गुड। उसके साथ साथ मेरे दोस्त क्लोजिंग करना, क्लोजिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको सीखो, बार बार प्रैक्टिस करो। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने सही तरीके से काम किया तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर इन चीजों को मास्टर किया जा सकता है। क्लोजिंग के बाद फॉलोअप्स, मैंने पिछले भी बात बताया था कि फॉलोअप्स 2 लोगों का, एग्जिस्टिंग नेटवर्क एंड अपकमिंग नेटवर्क। जो लोग हमारे साथ में, उनका क्लोजिंग करना, उनका फॉलोअप करना सीखो, और जो हमारे साथ में आ रहे हैं उनका भी फॉलोअप करना जरूरी है। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, अर्जेंसी क्रिएशन। अर्जेंसी क्रिएट करो। अगर तूने आज नहीं किया तो तेरा लॉस क्या हो सकता है? अगर तू 7:55 पे नहीं आया तो तेरा लॉस क्या हो सकता है? अगर तूने बड़ा प्लान नहीं लिया तो तेरे लॉसेस क्या हो सकते हैं? अगर तूने मेरे साथ में नहीं स्टार्ट किया तो तेरे क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं? इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएशन, कि मेरे पास में लिमिटेड चीजें, लिमिटेड जगह है, लिमिटेड सपोर्ट है, तू बता तेरा कब विचार बन रहा है। ओके, तो उनको ये फील कराना जरूरी है, भैया ये फ्री नहीं बैठे हैं, ये वेले नहीं बैठे कि जब मन करेगा तब ज्वाइन कर लेंगे, जब मन करेगा तब मीटिंग में आएंगे, जब मन करेगा तब जगह लेंगे, जब मन करेगा तब सीट हमारे लिए फ्री बैठी है। ऐसा नहीं बताना है मेरे दोस्त। अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ डिले, लॉस ऑफ डिले, इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। LOD को फॉलो करे, लॉस ऑफ डिले को फॉलो करे, ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त, वाइस फॉलोअप्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या होता है सर? ये वो चीज होती है ना जहां पर आप नहीं काम करते हो, ये चीज जाके काम कर जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपसे मीटिंग ट्रेनिंग ले लेते हैं, पूरा पूछ लेते हैं, ट्रेनिंग भी अटेंड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका कॉल नहीं उठाते हैं। यहां पर वो काम करता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा, सर अगर लोग फोन नहीं उठाते तो क्या करूं? मैंने बोला वाइस फॉलोअप्स करना शुरू करो। बोले वाइस फॉलोअप्स क्या होता है सर? वाइस फॉलोअप्स ये होता है कि आप उनके व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट डालते हो कि हेलो सर, कैसे हैं आप? और एक्चुअली सर, मैंने आपको 2 बार कॉल किया, लेकिन आई थिंक आप किसी काम में बिजी रहे होंगे, इसी वजह से आपने फोन नहीं पिक किया। और डेफिनेटली आज का सेशन आपने अटेंड किया सर, सेशन तो बहुत ही कमाल का था। एंड हो सकता है सर कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी या कुछ चीजें नहीं क्लियर हुई होंगी। तो एक बार आप मुझे जब भी फ्री होते हैं सर, एक बार आप मुझे कॉल करें, तो डेफिनेटली दोनों मिलकर के डिस्कशन करेंगे सर, और कुछ बेहतर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये बिजनेस आपके काम का हुआ तो दोनों भाई मिल के स्टार्ट करेंगे, और अगर नहीं हुआ सर ना, तो अपनी दोस्ती तो हमेशा रहेगी। लेकिन जब भी आप एक बार फ्री होते सर, तो डेफिनेटली एक बार मुझे कॉल करें। ये क्यों बोलना है? साइकोलॉजी पर इफेक्ट कर रहे हो आप, अटैक कर रहे हो, क्योंकि उस बंदे को आपने फ्री छोड़ दिया कि आप उस पर थोपोगे नहीं, किसी चीज को ना उसके ऊपर डालोगे नहीं। आपने उसको एक मैसेज दिया है कि वो इंसान जब भी फ्री होगा आपको कॉल करेगा, तो आप जबरदस्ती उसके गले में नहीं अटकोगे। कि अगर ये बिजनेस काम का हुआ तो दोनों मिलके स्टार्ट करेंगे, और अगर काम का नहीं हुआ तो एटलीस्ट हमारी दोस्ती तो बरकरार रहेगी। बातें समझ में आ रही है? तो हमेशा वॉइस फॉलोअप्स करना शुरू करें, वॉइस नोट डालना शुरू करें। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, डोंट बी ए स्पीकर, जस्ट बी ए ट्रेनर। स्पीकर नहीं बनना है जी, स्पीकर नहीं बनना है। स्पीकर क्या होता है? वो ऐसे आएगा ना, बोल के चला जाएगा, बड़ी बड़ी बातें, है ना, बड़ी बड़ी बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा है वैसा है, फाड़ देंगे, छेड़ देंगे। नहीं करना है। डोंट बी ए स्पीकर, जस्ट बी ए ट्रेनर। हमको ट्रेनर बनना है। और ट्रेनर जो होता है ना, पहले वो एग्जीक्यूट करता है, उनको फॉलो करता है, वो एक्शन को फॉलो करेगा, तब जाकर के वो लोगों को बताएगा।
मतलब कि मंकी सी टू मंकी मेरे दोस्त, बंदर बंदर को देख करके एक्टिविटी करता है, जैसा हम करेंगे हमारा नेटवर्क भी वैसा ही करेगा। तो हमको स्पीकर नहीं बनना है, सिर्फ सुनाना है, सुनाना सुनाना है। हमको ट्रेनर बनना है। ट्रेनर वो होता है जिसने सच में किया है, जिसने ट्रेनिंग की है, जिसने एग्जीक्यूशन की है, वो हमको बता रहा है। ओके ओके, सो मेरे दोस्त ये चीजें हैं। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, 11वां पॉइंट है, जस्ट बी योर बेस्ट वर्जन। मेरे दोस्त अपना बेस्ट वर्जन बनना है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ तो है, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन हम नहीं बनते। हम ऐसा बनना चाहते हो, वैसा बनना चाहते हो, इनके जैसा बनना चाहते हो, उनके जैसा, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ, सब कुछ हो जाएगा। और मेरे दोस्त 12वां पॉइंट है, नेवर डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन। कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, उनको बिलीव करे, उन पर ट्रस्ट करे, उनके रिस्पेक्ट करे, उनका आदर करे, लेकिन डिपेंड ना रहे कि सर का ही फोन आएगा तभी मैं काम करूंगा, अनुराग सर ही कॉल करेंगे तब भी मैं कॉल करूंगा, है ना, मुकेश सर कॉल करेंगे तभी करूंगा, कुलदीप सर बोलेंगे तभी मैं करूंगा, नहीं तो भैया मैं नहीं करने वाला। ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दे। बिजनेस आपका है, काम भी आपको ही करना पड़ेगा। सो नेवर डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन। कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड होने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप जब तक डिपेंड रहोगे तब तक अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाओगे। ओके, तो ये सारी चीजें। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त कि बी सेल्फ स्टार्टर, डोंट बी ए किक स्टार्टर। हमको किक स्टार्टर नहीं, जो लात मार मार के, किक मार मार के स्टार्ट किया जाए, वो नहीं बनना है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब सर का फोन आएगा ना तभी उनका काम चलता है, उसके बीच में उनका काम बंद हो जाएगा। जब जब सर का फोन आया तब तब काम चला, सर का फोन खत्म तो उनका काम खत्म। ये कौन है? ये किक स्टार्टर। जब तक किक लगती रहेगी तब तक इनका काम चलता रहेगा। ये पुराने जमाने के स्कूटर हैं। हमको क्या बनना है? स्मार्ट बाइक बनना है, स्मार्ट कार बनना है। सेल्फ स्टार्टर, जैसे बटन दबाया, किसका? ड्रीम का, काम स्टार्ट हो गया, हमारा काम अपने आप ही चल रहा है, मुझे कोई जगाने वाला नहीं है, मुझे सिर्फ सीखना है अपने अपलाइन से और सही एग्जीक्यूशन करना है। ये सारी चीज जरूरी है। एंड मेरे दोस्त कुछ मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं कि हमको रिकॉग्निशन करना है, हर एक इंसान को रिकॉग्नाइज करना है, उसको सम्मानित करना है, अवार्ड रिवॉर्ड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है किसी का दिल जीतना है, तारीफें करना शुरू करो, क्योंकि हर इंसान तारीफ का मुरीद है। तो इन चीजों पर काम करना शुरू करें। एंड क्रिएट योर बिग वैल्यूज, अपनी वैल्यूज क्रिएट करें, प्रमोशन वैल्यूज, प्रमोशन करना शुरू करें। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त एक काम और करना जरूरी है, जब भी कोई इंसान आपके साथ में स्टार्ट करता है, मिनिमम 10 मीटिंग्स या 10 कॉल्स हैंडल करने हैं। जैसे किसी इंसान ने आपके साथ में काम स्टार्ट किया तो उनकी कम से कम 10 कॉल आप हैंडल करो। स्टार्टिंग के 5 कॉल आप करोगे 3-वे कम्युनिकेशन के थ्रू, 2-वे अप्रोच करोगे। उसने आइडेंटिफाई करके आपको ले लिया, आपने उसके प्रोस्पेक्ट को हैंडल किया, और 5 कॉल आप उसको बताओगे कि तू कर, मैं तेरे को करेक्शन करता हूं। और अगर आपने ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया, दैट्स माय श्योरिटी, दैट्स माय गारंटी, आपका टीम, आपका नेटवर्क बहुत ही शानदार मोमेंटम में होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज, कितने लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई? तो स्टार्टिंग में क्या करना है कि 10 कॉल करनी है, 5 आप करोगे और 5 वो आपके साथ करेगा। एंड आप उसको करेक्शन दोगे कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, ये चीजें करने की जरूरत है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, यहाँ पर कम्युनिकेशन और इंप्रूव करने की जरूरत है, यहाँ पर नॉलेज, एंथुसियाज्म, अपनी है ना मॉड्यूलेशंस को, पिचेस को और हाई इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली मेटाफोर्स में आप वो पैसे कमाने वाले हो जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और मेरे दोस्त एक एक प्रोजेक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट जो आ रहा है आपके लिए $1 मिलियन का होने वाला, उस पर बिलीव करना शुरू करो। बिलीव 1 साल बाद करोगे, काम 1 साल बाद शुरू होगा। आज बिलीव करोगे तो काम आज से शुरू होगा। सो डू इट फास्ट एंड इन सारी चीजों को फॉलो करना शुरू करें। और मेरे दोस्त डेफिनेटली आपका बिजनेस 4 चांद लगाने वाला। ओके, सो थैंक यू सो मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अनुराग आर्या सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल ट्रेनिंग सेशन। आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने हमारे बीच में हम सभी को बेस सारी बेसिक चीजें सिखाई, जिनके कहीं ना कहीं आज हम परे हैं, यानी कि परे भी हैं, दूर भी हैं और कहीं ना कहीं भूले हुए भी हैं। आपने रिमाइंड भी कराया कि एवरीबडी नो अबाउट प्रॉपरली डेट बट मोस्टली पीपल आर नॉट यूटिलाइज्ड। ये बहुत वास्तविकता आपने हम लोगों को अवगत कराई। सबसे पहले हम और आप सब मिलकर के सर का धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि इस ट्रेनिंग सेशन के पीछे
कितना मेहनत हो सकता है एक ट्रेनर ही जान सकता है, जो करता है वो ही जान सकता है साथियों। और ये कहीं ना कहीं पेड प्रोग्राम है जो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस मंच के माध्यम से, टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से मिलता है। और अलग अलग लीडरशिप के माध्यम से, अलग अलग मेथड से, तरीकों से हम सभी लोगों को स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजें इस मंच के माध्यम से प्रॉपर सिखाई जाती हैं। इस सब के लिए हम सब मिलकर के इस मंच के स्थापनाकर्ता श्रीमान मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक ऐसा मंच जिस मंच के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है और बहुत सारे साथीगण इस वक्त इस सेशन में भी कनेक्टेड हैं जिन लोगों के जीवन में बदलाव आया है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जितने भी साथी हैं एक बार लाइव हैंड रेज हो जाए कि कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया है इस सेशन से, इस मंच से। We are a great community member of the Tiger Team India. It is not familiar in India. It is international famous team. Thank you so much. क्या बात है, बहुत सारे लोग यहाँ हैंड राइज कर रहे हैं हमारे बीच में, जो लाइव प्रत्यक्ष हैं हमारे सामने, जिनके जीवन में बदलाव आया है। तो यहाँ अभी बहुत सारे नए लोग होंगे। मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगला बदलाव आपके जीवन में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आज का जो ट्रेनिंग सेशन में सीखा है उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की आवश्यकता है साथियों। और समय तो इजाजत नहीं देता है साथियों, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पर 1 से 2 लीडरशिप को ओनली मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच हैंड रेज करने के लिए आप सभी साथियों का, जिन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और जो हमारे कोहोस्ट हैं, 1 से 2 कोहोस्ट को जरूर आमंत्रित करूंगा आज। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा द डायनेमिक लीडरशिप खुशीलाल शर्मा सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। मैं खुशीलाल शर्मा मध्य प्रदेश से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेटा फोर्स को, टाइगर टीम इंडिया को, जिन्होंने हमारी जिंदगी में, वैसे तो मैं सर मध्य प्रदेश प्रशासन की सेवा में हूं, लेकिन जीवन में करोड़ों की बात कुछ ही दिनों में नहीं सोच सकता था। ये मेटा फोर्स और टाइगर टीम की ट्रेनिंग के बदौलत आज हमारा विजन है विद इन मार्च 100+ करोड़पति अपनी टीम में अपनी इस ट्रेनिंग जो आज चौधरी सर ने की और जो लगातार टाइगर टीम इंडिया करती रहती है, वही हम लगातार करते करते सिखा रहे हैं लोगों को। और सीखते सीखते इतना अच्छा वर्क हमारी कल्पना से भी परे था कि हम बियॉन्ड वर्ल्ड वाइड अपने इंफॉर्मेशन लेकर, इंफॉर्मेशन शेयर करके क्या हम अनलिमिटेड धन कमाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। और वो भी एक बहुत ही अच्छा डिजिटल वर्क मिला। साथियों, पहले बिलीव तो नहीं होता, लेकिन करते करते बिलीव हो जाता है। और ये मेटा फोर्स तो हमें हमारी सोच से भी बहुत अधिक देने वाला है। आप इसे गंभीरता से लें। अगर आप गंभीरता से लेंगे तो आपको वो मिलेगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस धन का मैं करूं क्या, क्योंकि आप और हमारी सोच से भी ज्यादा मेटा फोर्स पैसा देगा। थोड़ा सा हमें मेहनत करनी है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, कुछ समय तक हम 1-2 साल उस मकान बनाने में लगाते हैं, फिर हमेशा उसके छत के नीचे रहते हैं। उसी तरह कुछ समय तक अपने आप में काम करना है, अपनी टीम पे काम करना है। जो प्रिंसिपल बताए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक काम है, अपने में सुधार करना है, टीम में सुधार करना है, उन रिलेशन को अपनाना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं उनमें सुधार करना है, लगातार चलते जाना है, इस संगति में रहना है। हमारी मंजिल आएगी, हमारे भी सपने पूरे होंगे, जो हमारे साथ होंगे उनको भी वो सपने पूरे होंगे जिनकी कभी उम्मीद नहीं थी। हम बहुत बड़ा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल से आभार आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप एडवोकेट RS पटेल गौरी, रीवा MP, जिनका डिवाइस नेम है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीवा से एडवोकेट RS पटेल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया मेटाफोर्स में आने के लिए। हमारे ग्रेट अपलाइन खुशीलाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शैलेंद्र पटेल सर को और शिवाकांत सर को। आज मेटाफोर्स में हमने 3 महीने के लगभग हुआ है मुझे आए हुए, और मैं बहुत बड़ा बदलाव अपने लाइफ में पा रहा हूँ, और अपने साथियों को भी मैं उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी मैं साल में इनकम नहीं ले पाया था एडवोकेसी में, वो मैं मेटाफोर्स में 2 से 2.5 महीने में ले चुका हूँ। और मैं उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि मैं भी 1 साल के अंदर 2023 में मैं 1 करोड़ से ऊपर की इनकम ले पाऊंगा इस मेटाफोर्स से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for valuable experience sharing. Next, dynamic leadership, Lavkush Arya, Team Mountain. You are most welcome on this stage. Lavkush Arya, Team Mountain. Okay, next, dynamic leadership, Mr. Manoj Verma sir, Vishwakarma sir, you are most welcome on this stage. Manoj Vishwakarma sir. मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला, और अनुराग सर का बहुत बहुत आभार जो मुझे इस लायक हमेशा समझते हैं कि बोलने का मुझे मौका देते हैं। और सर आज का ट्रेनिंग आदर्श चौधरी सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनकी बातें सर जब भी मैं सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सर नई एनर्जी आती है, नई जोश आ जाता है कहीं ना कहीं। और सर आज भी मुझे सीखने का मौका मिला, और पूरे ट्रेनिंग के दौरान मुझे हमेशा ये लग रहा था जैसे आज की हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं उसको हमें फील करने की जरूरत है। और शायद ये नए साल इसीलिए हम लोग के लिए आया है, और सही टाइम पे कहीं ना कहीं मेटाफोर्स सिस्टम मिला हुआ है कि इस साल हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए हमें से अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा, बाकी चीजों को फोकस करना पड़ेगा। और खासकर हम लोग जानते तो बहुत कुछ हैं अब जैसे लगता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हम जो सपने देखे हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं शायद। और लेकिन अब हमें उस सब पे कहीं ना कहीं काबू पाना पड़ेगा, जो हमारी जो गलतियां होती थी। और सर अच्छा लगा सर कहीं ना कहीं। और सर डेफिनेटली ये साल 2023 हम लोग का है, और मार्च तक सर कहीं ना कहीं करोड़पति बन के यहाँ से दिखाना है, ये सर टारगेट है मेरा। थैंक यू सर। निश्चित रूप से सर, थैंक यू सो मच, और आपकी बेहतरीन स्पीच के लिए आपका दिल से आभार। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप, जिनका डिवाइस नेम है हमारे बीच में प्रकाश चौधरी सर बदसियार, जिनका डिवाइस नेम है मिस्टर प्रकाश चौधरी जी। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप MKC NPS टाइगर टीम इंडिया, you are most welcome on this stage. MKC NPS टाइगर टीम इंडिया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें, मोस्ट वेलकम है आपका। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं सभी डायनामिक लीडर खुशीलाल शर्मा सर, अनुराग आर्य सर, मुकेश सैनी सर और विशेष तौर से चौधरी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी बेहतरीन जानकारी हम सबको प्रोवाइड कराई, और ये सब हमारी टीम अभी मतलब मेरे पास मैसेज आ ही रहा है कि ऐसी ही जानकारी हम लोगों को बार बार मिलती रहना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल विषय पे जो जानकारी चल रही थी, ये तो वास्तविकता है कि इंसान की फितरत है, कुछ बातें समय के साथ भूल जाता है। यदि बार बार ऐसी जानकारी हमें और हमारी टीम को सर के माध्यम से मिलती रहे, और आपसे लेकर हम भी हमारी टीम को देते रहें, तो निश्चित सी बात है जो हमारे लक्ष्य हैं उसे हम बहुत जल्दी यहाँ से टारगेट कर पाएंगे सर। इससे ज्यादा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इसी बात पे पूरा फोकस करूंगा कि लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग, प्लान सो फॉलो वाइस फॉलो, प्लस अपना जो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, उसको करते रहें, और आपकी टीम देखकर आपको फॉलो करती रहे। वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। थैंक यू मेटाफोर्स, थैंक यू अनुराग आर्य सर एंड ऑल लीडर्स। Okay, thank you so much sir for valuable experience sharing. Next and last लीडरशिप को आमंत्रित करने जाएंगे, क्योंकि
समय का अभाव है साथियों, और सभी लीडरशिप से क्षमा प्रार्थी हूँ जिनको आमंत्रित नहीं कर सका हूँ, लेकिन ये विश्वास बनाए रखना कि एक दिन आपका भी आएगा, आपको भी अवसर प्रदान होगा, क्योंकि टाइगर टीम इंडिया हमेशा शरणबद्ध और क्रमबद्ध है आप सभी को अव्वल दर्जे पर पहुंचाने के लिए। सो नेक्स्ट एंड लास्ट लीडरशिप मिस्टर अरविंद सैनी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ही की वाणी के साथ आज के सेशन को हम बाइंड अप करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया और लास्ट मोमेंट पे दिया सर। मैं बिल्कुल यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे अभी आज यहाँ पर हमारा सेशन हुआ, यहाँ पे आदर्श चौधरी सर ने सेशन लिया, तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा आदर्श चौधरी सर ने बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ में आज सेशन पूरा किया। दोस्तों मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्रेनिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, आपके लिए ट्रेनिंग, हम सभी के लिए ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है दोस्तों। बिना ट्रेनिंग के दोस्तों लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ा काम करना हो तो ट्रेनिंग तो हमें लेनी ही पड़ती है और ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी दोस्तों। बस 1 मिनट के अंदर मैं ये अपनी वाणी को बयान दूंगा। दोस्तों पिछले 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और पिछले 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों तो सिर्फ इतना ही था कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है या मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए महीने की फिगर होनी चाहिए। अधिकांश लोगों की एक यही सपना होता है कि 1 लाख रुपए की फिगर यानी कि 6 फिगर की इनकम उसके अकाउंट के अंदर एनी टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। दोस्तों 10 साल लगाए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, 10-11 साल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर लगाने के रियल बता रहा हूँ दोस्तों, 1 लाख रुपए की 6 फिगर की इनकम एक पिछले 10 साल की मैं अपनी पासबुक दिखा सकता हूँ। एक भी दिन दोस्तों क्या है कि 6 फिगर की इनकम नहीं पहुंची। पैसा तो कमाया लेकिन जितना भी आता था सब खर्च हो जाता था। लेकिन दोस्तों जब तक यहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट किया, मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों 1 साल हुआ है और पिछले इन 4 महीने की मैं अपना बताऊंगा दोस्तों, इन 4 महीने के अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पर लाखों रुपए कमाया है। 6 फिगर की जो बैंक बैलेंस है दोस्तों वो मेरा एनी टाइम मेरे बैंक अकाउंट के अंदर रहता है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं लाइफ के अंदर आपके अकाउंट के अंदर 6 फिगर के अंदर बैंक बैलेंस हो, तो दोस्तों डेली का ये ट्रेनिंग सेशन, शाम को प्रेजेंटेशन, जो भी आपकी ग्रुप मीटिंग्स वगैरह होती है, ट्रेनिंग्स होती है, उनको बिल्कुल भी मिस ना करें, उनको जरूर अटेंड करें, अपने अपलाइन की सारी बातों को माने और जो मेटाफोर्स के जितने भी प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं सबके अंदर दोस्तों पार्टिसिपेट करें और बस इन्हीं के साथ में दोस्तों आप आगे बढ़ जाएंगे और लाखों रुपए कमा पा रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और यहाँ पे धन्यवाद करूंगा अनुराग आर्य सर को, सर ने मुझे यहाँ पे मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए दिल से धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ आज समय के अभाव के चलते बाइंड अप को हम आगे की ओर लेकर के चलते हैं और इवनिंग में फिर से मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।